जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत है आपका राम एंड सुनीता एकेडमी में। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है तो हम किस पे बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं एनिशिएंट इंपॉर्टेंट बुक्स, प्राचीन महत्वपूर्ण किताबें, प्राचीन महत्वपूर्ण पुस्तक की। तो देखिए क्या होता है एनिशिएंट इंपॉर्टेंट बुक्स, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, प्राचीन महत्वपूर्ण पुस्तकें। ठीक, क्या होता है अगर यहां पे हम बात करते हैं कि एनिशिएंट बुक में, तो एनिशिएंट में हमारी कौन सी बुक आ जाती है। हम सबसे पहले बात करते हैं रामायण की। किसकी बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं रामायण की। रामायण की, ठीक। तो रामायण में हम क्या बात करते हैं, देखो रामायण में हम बात करते हैं कि सबसे प्राचीन रामायण कौन है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एनिशिएंट रामायण। एनिशिएंट रामायण बोले तो प्राचीन रामायण। कि सबसे प्राचीन रामायण कौन है, तो वो है अर्सा रामायण। कौन सी, अर्सा रामायण। ठीक, अर्सा रामायण। अर्सा रामायण को किसने लिखा, देखो यहाँ पे रामायण को एक रामचरितमानस है, एक अर्सा रामायण है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अर्सा रामायण को किसने लिखा, अर्स रामायण जिसको हम लोग कहते हैं, अर्स रामायण को किसने लिखा, तो अर्स रामायण को लिखा था महर्षि वाल्मीकि जी ने। किसने लिखा, महर्षि वाल्मीकि ने। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा अर्सा रामायण। ठीक, अब यहां से क्या बात करते हैं कि इसको किस लैंग्वेज में लिखे, तो इसकी अगर हम लैंग्वेज की बात करें, इसकी अगर इसकी हम लैंग्वेज की बात करें तो इसको लिखा था संस्कृत में। किसमें लिखा, संस्कृत में लिखा। ठीक, और यहां से हम बात करें क्या करते हैं, जो अर्सा रामायण थी उसमें कितने कांड थे। तो यहां से देखो एक चीज याद रखना है, जो अर्सा रामायण थी उसमें कितने कांड थे, उसमें 6 कांड थे। कितने, 6 कांड थे। कितने कांड थे, 6 कांड थे। तो यहां से मैंने कहा बात कि रामायण सबसे प्राचीन रामायण कौन सी, अर्स रामायण, जिसको किसने लिखी, जिसको लिखी महर्षि वाल्मीकि जी ने। और इसकी लैंग्वेज क्या थी, इसकी लैंग्वेज थी संस्कृत थी। और यहां से क्या बात करते हैं कि इसमें कितने कांड थे, इसमें 6 कांड थे। ठीक, उसके बाद हमें क्या बात करेंगे, उसके बाद में हम आ जाते हैं कि जो दूसरी रामायण थी वो किसने लिखी। तो यहां से बात करेंगे, ये कौन सी, ये हमने बात की अर्सा रामायण की। दूसरी कौन सी आती है, श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस। ठीक, इसको किसने लिखा, इसको लिखा तुलसीदास जी ने। तुलसीदास ने, किसने लिखा, श्री रामचरितमानस लिखा तुलसीदास ने। और इसको किस लैंग्वेज में लिखा, अगर हम इसके लैंग्वेज की बात करें तो लिखा था इन्होंने अवधी में। किसमें लिखा था, अवधी में लिखा। ठीक, किसने लिखा, तुलसीदास ने। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि इसमें कितने कांड हैं भाई, जो अपनी तुलसी श्री रामचरितमानस रामायण है उसमें कितने कांड हैं, तो यहां पे अगर हम कांड की बात करते हैं तो यहां पे है 7 कांड। कितने, 7 कांड। तो यहां से तुमको क्या याद रखना है कि जो अर्स रामायण थी उसमें कितने कांड थे, उसमें 6 कांड थे। मगर जो श्री रामचरितमानस है उसमें कितने कांड हैं, उसमें कांड है 7 कांड। ठीक, अब यहां से हम बात कर लेते हैं कि कांड की, कि रामायण में कौन कौन से कांड हैं। ठीक, तो यहां से क्या बात करेंगे हम, कांड की। तो यहां पे डालेंगे आप 7 कांड्स इन रामायण। कौन से हैं, देखो बट आराम से समझेंगे। अगर आप इसको रट्टा मारोगे तो नहीं याद कर पाओगे, क्योंकि आप भूल जाओगे कोई ना कोई कांड। इसको क्या है, एज अ उस तरह से याद करो कि देखो, अब देखो किस तरह से बता रहे हैं, किस तरह से आप लोग याद रखेंगे। भगवान श्री राम का जन्म हुआ। ठीक, तो जब छोटे थे क्या हुआ, बालकांड। क्या हुआ, बालकांड।
ठीक, जब छोटे थे तब क्या हो गया, बालकांड हुआ, बालकांड। ठीक, बाल के बाद बाल कांड के बाद वो कहाँ पले बड़े, अयोध्या में पड़े हुए ना, तो क्या हो गया, अयोध्या कांड। क्या हुआ, अयोध्या कांड। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, भगवान श्री राम को वनवास हुआ, तो जब वनवास हुआ तो कौन सा हो गया, आरण्य कांड, आरण्य कांड। ठीक, ये आरण्य का मतलब क्या होता है, आरण्य का मतलब जंगल, और भगवान श्री राम को वनवास हुआ, वनवास हो तो जंगल में ही तो गए, तो क्या हुआ, आरण्य कांड। ठीक, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा किष्किंधा कांड। कौन सा, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव की क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। ठीक, उसके बाद कौन सा आता था, उसके बाद आता सुंदरकांड, सुंदरकांड। ठीक, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद हमारा आता है लंका कांड। ठीक, और उसके बाद कौन सा आ जाता है, उत्तरकांड। कौन सा आता है, उत्तरकांड। अब यहां से हम क्या बात कर रहे थे कि जो अपनी अर्ष रामायण थी उसमें जो वाल्मीकि जी ने थे वो उसमें कितने कांड थे, जो वाल्मीकि जी ने लिखे थे उन्होंने 6 कांड लिखे थे, 1 2 3 4 5 6। मगर ये जो उत्तरकांड है ये तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में जोड़ा। कौन सा, उत्तरकांड। तो जो हमारी जो श्री रामचरितमानस है उसमें कितने कांड है, उसमें 7 कांड है, उसी में जुड़ा है ये उत्तरकांड। ठीक, यहां से हम एक और क्या बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि शब्दों में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो शब्दों में सबसे बड़ा है बाल कांड। तो यहां से डालेंगे शब्दों में सबसे बड़ा कौन सा है, शब्दों में सबसे बड़ा है बाल कांड। अब देखो यहाँ पे क्या बात करें, अगर सर्ग की बात करें कि सर्गों में सबसे बड़ा कौन है, तो सर्गों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लंका कांड। सर्गों में कौन सा है, सर्गों में सबसे बड़ा है लंका कांड। इसमें 128 सर्ग हैं। और अगर पूछे कि सर्ग में सबसे छोटा कौन सा कांड है, तो वो है किष्किंधा कांड, सबसे छोटा सर्गों में। इसमें कितने हैं, इसमें 67 सर्ग हैं। ठीक, तो यहां से हमने क्या मोटी मोटी बात कर ली कि कितने कांड हैं, 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। ये पेपर में आपको क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए दे देता है कि आपको सारे कांड दे देगा और बता देगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, कि सबसे पहले कौन सा कांड हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ, तो इस तरह से लगाने के लिए दे देगा। और यहाँ से तुमको ये भी पूछ लेगा कि बाल कांड मतलब शब्दों में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, या सर्गों में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, या सर्गों में सबसे छोटा कांड कौन सा है। ये भी क्वेश्चन क्या है, पेपर में पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि रामायण को ट्रांसलेट किसने किस लैंग्वेज में रामायण को ट्रांसलेट किया। तो ऊपर क्या डालेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे डालेंगे मोटी मोटी एक हेडिंग डालेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ रामायण। क्या बात करते हैं, यहां से हम बात करेंगे कि ट्रांसलेशन ऑफ रामायण। ठीक, अगर इसके हम ट्रांसलेशन की बात करें, हम लोग बात करते हैं तमिल। तमिल में किसने लिखा, बात करते हैं तेलुगु में किसने लिखा। ठीक, और अगर हम बात करते हैं बंगाली में किसने लिखा, यहीं से हम बात करते हैं कि उर्दू में किसने लिखा, यहीं से क्या बात करते हैं, यहीं से हम बात करते हैं कि फारसी में किसने लिखा। ठीक, तो हम बात करते हैं तमिल में। तमिल में किसने लिखा, तमिल में लिखा था कंबन ने। ठीक, अगर हम बात करते हैं तेलुगु में, तो तेलुगु में लिखा था, तेलुगु में कन्वर्ट किया था भास्कर ने। इसको देखो, तमिल में किसने कन्वर्ट किया, तमिल में कन्वर्ट किया कंबन ने। ठीक, तेलुगु में किसने कन्वर्ट किया, भास्कर ने। और बंगाली में किसने कन्वर्ट किया, तो बंगाली में कन्वर्ट किया था कीर्तिवास ओझा। किसने, कीर्तिवास ओझा। इन्होंने क्या, रामायण को ट्रांसलेट किया किसमें, बंगाली में। अच्छा, वहां से बात करते हैं उर्दू में, कि उर्दू में किसने, राणा लखनवी, राणा लखनवी। और अगर हम बात करते हैं फारसी में, तो इसमें थे मौलाना
अब्दुल कादिर कादिर बदायूं ने। ठीक, तो क्या बात करते हैं ऐसे, देखो रामायण को तमिल में कंबन ने, भास्कर में तेलुगु ने, तेलुगु में भास्कर ने, बंगाली में कृतिवास ओझा ने, और उर्दू में किसने लिखा, राणा लखनवी ने, और फारसी में किसने लिखा था, अब्दुल कादिर बदायूं ने। ठीक, अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं महाभारत की, कि महाभारत को किसने लिखा, कि महाभारत की किस बुक को किसमें ट्रांसलेट किया। तो हम यहाँ से क्या बात करेंगे, हम यहाँ से बात करेंगे रामायण की, इसकी यहाँ से मतलब महाभारत की, कि महाभारत को किसने लिखा। तो उसके बाद दूसरा अपनी कौन सी पुस्तक आ जाती है, सबसे प्राचीन पुस्तक, तो दूसरी कौन पुस्तक आ जाती है, दूसरी इंपॉर्टेंट बुक्स में अगर हम बात करते हैं तो दूसरी आ जाती है, दूसरी कौन सी आ जाती है, दूसरी आ जाती है महाभारत। किसकी बात करते हैं, महाभारत की। दूसरी कौन सी आ जाती है, महाभारत। ठीक, अगर हम बात करते हैं महाभारत की, किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं महाभारत की, तो यहां से बात करेंगे महाभारत के ऑथर की, उनकी महाभारत के ऑथर कौन है, तो यहां से बात करेंगे महाभारत के ऑथर की। इसके ऑथर हैं महर्षि वेदव्यास। कौन है, इसके वेदव्यास जी हैं। किसने लिखा इसको, महाभारत को लिखा वेद व्यास ने। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि महाभारत को और किस नाम से जानते हैं, ठीक, तो महाभारत के अदर नेम कौन से हैं, अदर नेम इसका है भारत, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भारत बोलते हैं। ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं जय समिंता, जय समिंता। ठीक, ये क्या है महाभारत के अदर नाम है भारत, जय समिंता। अगर हम यहां से ट्रांसलेशन ऑफ बात करें, क्या बात करते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इन अदर लैंग्वेज। ठीक, कि महाभारत को किस किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। तो देखो यहां से क्या बात करते हैं, फारसी, पहले सबसे क्या बात करते हैं, फारसी में अब्दुल कादिर बदायूं, और ये कौन थे, जो अब्दुल कादिर बदायूं थे, इन्होंने भी रामायण को क्या किया था, फारसी में कन्वर्ट किया था। ठीक, अगर हम यहां से बात करें कि फ्रेंच में किसने कन्वर्ट किया, फ्रेंच में, तो हिप्पोलिट फोर्स ने किसमें कन्वर्ट किया, फ्रेंच में। यहां से अगर हम बात करते हैं कि तमिल में किसने किया, तो किसने किया, तमिल में किया था रामानुजनाचार्य ने, तमिल में किया था रामानुजनाचार्य ने किसमें किया, रामानुजनाचार्य ने किया था इसको तमिल में। अगर हम बात करते हैं कि बंगाली में किसने किया, इसमें बंगाली में बात करते हैं, अगर बंगाली में, तो बंगाली में किसने किया था कल प्रसन्ना सिंह ने महाभारत को बंगाली में ट्रांसलेट किया। और हिंदी में तो सब लोग ही जानते होंगे, गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस किसने किया था, गीता प्रेस ने किया था। बहुत ही फेमस प्रेस है, कौन सा, गीता प्रेस, आप लोग जानते होंगे, गोरखपुर। लिखा होता है ना रामायण के पीछे, रामायण के जितने भी बुक्स होते हैं उस सब पीछे लिखा होता है गीता प्रेस प्रिंटिंग। ठीक, उसके बाद क्या हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि महाभारत के बाद हमारा आता है श्रीमद् भगवद गीता। कि श्रीमद् भगवद गीता किसने लिखी, उसमें कितने चैप्टर होते हैं, उसमें कितने श्लोक होते हैं। तो हम क्या बात करेंगे, अगले हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की। तो तीसरा हमारा कौन सा महाकाव्य हो जाएगा, तीसरा हमारा कौन सी इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी, तो तीसरी हमारी हो जाएगी श्रीमद् भगवद गीता। कौन सी, तीसरी कौन हो जाएगी, श्रीमद् भगवद गीता। ठीक, तो हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की। अगर यहां से बात करते हैं तो इसके ऑथर कौन है, देखो श्रीमद् भगवद गीता के ऑथर कौन है, ऑथर की अगर बात करते हैं
तो श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा। क्यों? इसको भी वेद व्यास जी ने लिखा। तो इसके ऑथर कौन है? वेद व्यास। इसके भी ऑथर हैं वेद व्यास। देखो यहां से हम बात करते हैं इसका सेकेंड नेम क्या है। अगर एक तो बात करते हैं कि इसका दूसरा नेम क्या है, तो यहाँ पे इसका सेकेंड नेम अगर हम बात करते हैं सेकेंड नेम की, तो हितोष निषद के भी नाम से जानते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की, नहीं ट्रांसलेशन से पहले हम थोड़ी ये बात कर लेते हैं कि इसमें श्लोक कितने हैं और इसमें चैप्टर कितने हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में चैप्टर कितने हैं, यहाँ से क्या डालेंगे? यहाँ से हम डालेंगे चैप्टर। चैप्टर बोले तो अध्याय। ठीक, तो इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 18 अध्याय हैं। और यहीं से अगर बात कर लेते हैं इसके हम वर्सेस की, कि इसमें श्लोक कितने हैं। ठीक, तो इसमें श्लोक कितने हैं? इसमें श्लोक हैं 700। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की, इसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, तो ट्रांसलेशन यहाँ पे क्या डालेंगे? ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता। ठीक, तो ट्रांसलेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ी जगह बची हुई है। ट्रांसलेशन देखो, इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया बाय विलियम विलिकिंस ने। तो यहाँ से क्या डालेंगे? इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया बाय विलियम विलिकिंस ने। किसमें ट्रांसलेट किया? इंग्लिश में। अगर यहाँ से हम बात करते हैं कि इसको उर्दू में किसने ट्रांसलेट किया, तो यहीं से हम बात करते हैं उर्दू में। उर्दू में ट्रांसलेट किया मोहम्मद मेहरुल्लाह। इसने मोहम्मद मेहरुल्लाह ने किसमें ट्रांसलेट किया? इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया। अगर हम बात करते हैं इसको रसिया में किसने ट्रांसलेट किया, तो अगर हम रसियन में बात करते हैं तो नबीकोव ने किसमें ट्रांसलेट किया? रसियन लैंग्वेज में। अगर हम बात करते हैं कि इसको अरबी में किसने ट्रांसलेट किया, तो यहां से क्या डालेंगे? अरबी में ट्रांसलेट किया था AI फतेह कमांडो। कौन थे? AI फतेह कमांडो ने किसमें किया? अरबी में किया। तो यहां से क्या बात करें? ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता इंग्लिश में किसने किया? इंग्लिश में किया बाय विलियम विलिकिंस ने। उर्दू में किसने किया? मोहम्मद मेहरुल्लाह ने किया। और रसियन में किसने किया? नबीकोव ने किया। और अरबी में किसने किया? AI फतेह कमांडो ने किया। ठीक, तो यहाँ से आज हम कितने एनिसेंट बुक्स की बात की थी? हमने रामायण की बात की, हमने महाभारत की बात की, हमने भगवत गीता की बात की। फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अदर बुक्स जो हमारी एनिसेंट बुक हैं उसकी बात करेंगे। किस बुक के कौन से राइटर हैं, किस बुक के कौन से ऑथर हैं, राइटर हैं, उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से, रामायण सुनीता एकेडमी से। जय हिंद, जय भारत।